किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, लिख लें, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वोटिंग से एक दिन पहले पत्ते शो करूंगा, ऑपोजिशन को सरप्राइज दूंगा। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हार मानने वाला नहीं। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से दबंग गुफ्तगू, कहा वक्त बताएगा कौन इस्तीफा देता है। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठूंगा। शहबाज शरीफ चोर है, उसके साथ बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी निसार से मुलाकातें होती रहती हैं। इत्तेहादी 27 मार्च के जलसे के बाद हुकूमत के साथ रहने का फैसला करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज और बुजदार से मुतालिक सवाल पर कहा, बोले कामरान खान को कौन बताता है कि मैंने क्या करना है। फौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ से दूरियों की बात गलत है। वजीर आजम इमरान खान का सहाफियों को जवाब, कहा न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब दिया क्या। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई फैलाने और बुराई रोकने के तनाजुर में की गई थी। फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। आज मुल्क बचा हुआ है तो इसका क्रेडिट भी फौज को जाता है। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो गई। हमें चूहे कहने वाला बुज़दिल खुद मुकाबले से भाग रहा है। बिलावल का मालाकंड में जलसे से खिताब, कहा यह शख्स आईन तोड़ बैठा है, बेचारे स्पीकर को आर्टिकल 6 में फंसा रहा है। अंपायर की उंगली के बजाय वोट के अंगूठे से मुकाबला करेंगे, किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। गेट नंबर 4 नहीं खटखटाऊंगा, काला कोट पहनकर अदालत भी नहीं जाऊंगा। अपनी शिकस्त देखकर अब इदारों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है इसे ना खेलने दिया तो किसी को भी खेलने नहीं देगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब, कहा सियासत के मसखरे को मुस्तरद करने पर मालाकंड के अवाम के शुक्रगुजार हैं। ये जितना अवाम में निकलेंगे उतना बेनकाब और बेआबरू होंगे। 27 मार्च को दिखाएंगे जलसा किसे कहते हैं। वजीर आजम इमरान खान के पास भी बहुत कार्ड्स हैं। अगर अपोजिशन पुरएतमाद है तो हम भी पुरएतमाद हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 25 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास होगा। वोटिंग कब होगी ये फैसला स्पीकर को करना है। 27 की रात को ही फाइनल हो जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं। इमरान खान जीतेगा। इत्तेहादी गैर जमहूरी अज़ाइम ने 73 साल से रियासत को मुस्तहकम नहीं होने दिया। अब रियासती स्टेक होल्डर्स आइन की बालादस्ती कबूल करें। मुत्तहदा अपोजिशन का यौम पाकिस्तान पर क़ुव्वत अक़ुव्वत अवाम चार्टर जारी। सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म करने और जमहूरी इदारों को मजबूत करने के अज़्म का इआदा। एलामिया के मुताबिक अदम एतमाद कामयाब बनाकर ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां आइन की हुर्मत मुकद्दम हो, इंतजामी इदारे मुंतखब पार्लियामेंट के ताबे हों, हुकूमत को रुखसत करके मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इत्तेफाक राय से इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। काले मीडिया कवानीन को खत्म और गैर जमहूरी मुदाखलत का निज़ाम बंद कराएंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। सूबों से बाइख्तियार मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकली को यकीनी बनाएंगे। एहतसाब का ऐसा इदारा कायम करेंगे जो करप्शन का सद्देबाब करे। शाद रहे ये पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में शानदार परेड। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों का मार्च पास्ट। बहरीन, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की और सऊदी अरब के फौजी दस्तों की भी शिरकत। जंगी साजो सामान की नुमाइश। जदीद तरीन J-10C जंगी तैयारों पहली बार परेड का हिस्सा बने। यौम पाकिस्तान की परेड में OIC वज़राए ख़ारजा अजलास के शुरका खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मरकजी तकरीब के लिए इंतजामात शानदार, हर पहलू से कवरेज भी। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यौम पाकिस्तान की परेड पर पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की घनगरज। JF-17 थंडर, F-16 और मिराज तैयारों के फजा में करतब। टीम शेरदिल की खूबसूरत फॉर्मेशन, फजा में रंग बिखेर दिए। SSG कमांडोज का फ्री फॉल का मुजाहरा, फजा में दिलकश फॉर्मेशंस बनाई। हरबी और दिफाई साजो सामान की भी नुमाइश। टैंक्स, फतह 1 रॉकेट सिस्टम, शाहीन, गौरी और नसर मिसाइल, आर्मर्ड कोर, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स बटालियन, मवासलाती दिफाई आलात और तोपखाना भी परेड का हिस्सा बनाए गए। वजीर आजम इमरान खान का यौम पाकिस्तान की तकरीब में शानदार इस्तकबाल। शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड पहुंचे तो शुरका ने खड़े होकर खैर मकदम किया। वजीर आजम तालियों की गूंज में स्टेज तक पहुंचे। वजीर आजम ने सीनियर फौजी हुकाम से मुसाफिया किया। इमरान खान को सलामी दी गई। वजीर आजम ने परेड देखी और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम को गाड़ी तक रुखसत किया और सल्यूट किया।
یوم پاکستان پر ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈز دینے کی تقریب، صدر اور سی او اے وائی نیٹ ورک سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کو کھیلوں اور دیگر شعبوں میں گراں قدر خدمات پر ستارہ امتیاز دیا گیا۔ ملک میں تمام ادارے جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں، دشمن سن لے، ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ صدر مملکت عارف الوی کا خطاب، بھارت کو امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان بولے، آج کا دن تخلیق پاکستان کے حقیقی مقاصد پر کاربند رہنے کے عزم کا دن ہے۔ ہمیں خود کو ریاست مدینہ کی طرز پر حقیقی فلاحی ریاست کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ حکومت کی توجہ معاشرے کے نظر انداز طبقے اور مساوی مواقع پر مرکوز ہے۔ ہم اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی بیٹھک، سیاسی صورتحال پر مشاورت، 27 مارچ کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ، اتحادی اور پارٹی ارکان سے رابطوں پر بریفنگ، وزیر اعظم کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری، عامر لیاقت، عالیہ حمزہ اور سائرہ بانو کی ملاقات، وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ عامر لیاقت نے کہا، عمران خان سے دوستی ختم نہیں ہوئی، ووٹ کا فیصلہ ابھی نہیں کیا، جو ہونے والا ہے وہ نہیں ہونے والا۔ ترین گروپ کو رام کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں تیز۔ ترین گروپ کل مراد راز سے ملاقات کر کے مطالبات پر ہونے والی پیش رفت کا دریافت کریں گے۔ حکومتی نمائندے ترین گروپ کو مائنس بزدار فارمولے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ رہنما ترین گروپ عبدالحی دستی کہتے ہیں، مائنس بزدار سمیت تمام آپشنز پر مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ معاملات جوں کہ توں ہیں، پیش رفت نہیں ہوئی۔ لفظی گولہ باری سے انگلی کے اشاروں تک، صحافی کے سوال پر گورنر سندھ کا دلچسپ انداز، سوال کیا، سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں جمہوریت کو نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران اسماعیل نے انگلی مراد علی شاہ کی طرف گھمائی تو سب ہنس پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے گڑبڑا کر کہا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس آئین کو فالو کریں۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں، ایم کیو ایم کے دوست پیپلز پارٹی سے مشاورت کر رہے ہیں، عمران حکومت جانے میں میری کرسی جاتی ہے تو بے شک جائے، سنجیدہ سیاسی جماعتیں حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے قائم بینچ پر اعتراض، چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، کہا بینچ کی تشکیل سے پہلے سینئر ججز سے مشاورت نہیں کی گئی، اہم قانونی آئینی سوالات پر سینئر ججز کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے، مگر بینچ میں سینیورٹی پر چوتھے، 8ویں اور 13ویں نمبر کے ججز کو شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست اور صدارتی ریفرنس ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی، جبکہ صدارتی ریفرنس مشاورتی دائر اختیار سے متعلق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سول سرونٹ کی بطور رجسٹرار تقرری پر بھی اعتراض۔ سفاکیت اور جہالت کی انتہا، پشاور میں چوزوں کے جھگڑے پر چچا نے 1.5 سال کے بھتیجے کی جان لے لی۔ محسن نے اندھا دھند فائرنگ کر کے مدثر کو قتل اور اس کی ماں کو زخمی کر دیا۔ لاہور ٹیسٹ میں آسٹریلوی بالر کا شاندار کم بیک، 20 رنز پر پاکستان کی آخری 7 وکٹیں اڑا دی۔ پیٹ کمنز اور مچل سٹارک نے تباہی مچائی، کمنز نے 5 اور سٹارک نے 4 شکار کیے۔ عبداللہ شفیق 81، اظہر علی 78 اور کپتان بابر اعظم 67 رنز بنا کر نمایاں۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگ میں 268 رنز جوڑے۔ تیسرے دن کے اختتام پر آسٹریلیا نے دوسری اننگ میں 11 رنز بنا لیے، 134 رنز کی مجموعی برتری حاصل کری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر حماد ہراج اور ایم پی ظہیر الدین کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ عثمان بزار کہتے ہیں، مایوس اپوزیشن نے ہر قومی مسئلے پر عوام کو مایوس کیا ہے، مخالفین کی جانب سے اداروں کے خلاف مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، عوام کو افراتفری کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ ثقافتی فلوٹس نے یوم پاکستان کی تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ثقافتی رنگ دیکھ کر شرکا داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ پہلی بار OIC کا فلوٹ بھی تقریب کا حصہ،
जम्मू कश्मीर और सी पैक के फ्लोट की भी परेड में शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर मिली नगमे पेश किए गए। यौम पाकिस्तान की तकरीब में मुल्क का नाम रोशन करने वाले शहरियों को भी मदऊ किया गया। बिला सूद कर्ज देने वाले डॉक्टर अमजद साकिब, श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान, पेड्स ICU के बानी डॉक्टर मनपाल सिंह, रिक्शा ड्राइवर परवीन बीबी, खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून SHO जरगोना बीबी, बलूचिस्तान की पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर मारिया शमून, सेनेटर कृष्णा कुमारी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती नाबीना CSS पास साइमा सलीम शामिल। यौम पाकिस्तान पर दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकारीब, परचम कुशाई की गई। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में नाज़िमुल उमूर ने परचम लहराया। तलबा ने कौमी नगमों पर परफॉर्म किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतखाने में तकरीब, सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद ने परचम कुशाई की। बेलारूस में पाकिस्तान के तराने की धुन ऑर्केस्ट्रा पर बजाई गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत की शानदार हिकमत अमली, पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में सबको पीछे छोड़ दिया। 2020 से 2022 के दरमियान बेरोजगारी की शरह सबसे कम रिकॉर्ड। वर्ल्ड बैंक की फहरिस्त के मुताबिक इसी अरसे में भारत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। वज़ीर आज़म ने भी तफसीलात ट्विटर पर शेयर कर दी। कोरोना से निपटने की कामयाब हिकमत अमली पर हुकूमत को मुबारकबाद दी। नोटों के हार बनाने वाला कराची में लुट गया। 2 डाकू 1 करोड़ 15 लाख रुपए ले उड़े। कसूर का रमजान नए नोट लेने कराची आया था। थाना समनाबाद में डकैती का मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक मुलजमान ने खुद को पुलिस जाहिर करके शाहराह पाकिस्तान पर नोटों के बोरे छीने। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की सहमन आमद, अकीदत के नजराने पेश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वक़ार यूनुस PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल। वक़ार यूनुस ने लाहौर टेस्ट के तीसरे रोज़ हॉल ऑफ फेम की एजाज़ी प्लाक अपनी वालिदा से वसूल की। लेजेंडरी फास्ट बॉलर का कहना था, फ़ख्र है कि वालिदा और अहलिया की मौजूदगी में हॉल ऑफ फेम के एजाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान को नेज़ाबाजी के वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर कौमी नेज़ाबाज खुश। पाकिस्तानी कप्तान सुल्तान सफदर अली कहते हैं, वर्ल्ड कप जीतने के लिए जदीद ट्रेनिंग चाहिए, जिसके लिए गैर मुल्की कोचेस की जरूरत है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,301 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,570 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,274 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।